अमित की नई नौकरी उसे छोटे से गांव में ले आई थी। गांव की सीमाओं पर स्थित एक पुराना घर उसे किराए पर मिल गया था। घर बड़ा था, पर उसमें कुछ अजीब सा था। गांव के लोगों ने उसे चेतावनी दी थी कि वह घर अभिशप्त है, लेकिन अमित ने हंसते हुए इसे नजरअंदाज कर दिया। पहली रात अमित देर रात तक काम करता रहा। जैसे ही वह सोने की तैयारी कर रहा था, दरवाजे पर एक धीमी खटखटाहट सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई गांव वाला आया होगा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना वहम समझकर दरवाजा बंद कर दिया और सो गया। अगली रात फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ी तेज। अमित को हल्की बेचैनी हुई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह पुराना घर है, शायद लकड़ी की आवाज होगी। लेकिन तीसरी रात खटखटाने की आवाज इतनी तेज हो गई कि उसे नींद से झटका लगा। अमित ने डरते डरते दरवाजा खोला, पर फिर वहीं सामने कोई नहीं था। अब उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं मिला। उसे लगा कि शायद वो मानसिक रूप से थक गया है और इसीलिए ये सब सुन रहा है। लेकिन जब अगली रात दरवाजे पर फिर खटखटाहट हुई और साथ में किसी के बुदबुदाने की आवाज आई, तो अमित का सब्र टूट गया। उसने दरवाजे के पीछे से आवाज में पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहिए? एक पुरानी, धीमी और कांपती हुई आवाज आई। मैं इस घर की मालकिन हूँ। मुझे मेरे कमरे में वापस जाने दो। अमित का खून जम गया। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? कहाँ हो? आवाज ने जवाब दिया। तुमने मेरे कमरे का दरवाजा बंद कर दिया है। मुझे बंद कर दिया है। मुझे आजाद करो। अमित को अचानक याद आया कि उसने घर की सफाई करते वक्त ऊपर वाले कमरे का एक दरवाजा बंद कर दिया था, जो उसे बेकार लगा था। उसने खुद से कहा, क्या यह सब सच है? क्या कोई आत्मा उस कमरे में बंद है? डर के बावजूद अमित उस दरवाजे तक गया। दरवाजे पर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य उसके रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी, जर्जर कुर्सी पर एक धुंधली आकृति बैठी थी, जिसकी आंखें सीधी अमित की ओर देख रही थीं। वो आकृति बोली, अब तुमने मुझे आजाद किया है, लेकिन एक चेतावनी है। हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। जो दूसरों का हक छीनता है, उसे भी कभी न कभी इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। अमित को समझ में आ गया कि उसने इस घर में आने से पहले बिना सोचे समझे निर्णय लिया था। गांव वालों की चेतावनी को अनसुना कर दिया था। उसने उस आत्मा से माफी मांगी और वहां से जाने का फैसला किया।